नमस्कार। सरस्वती सागा में आपका स्वागत है। नवरात्रि के पावन अवसर पर आज बात आदिशक्ति की। पाकिस्तान इन दिनों भारत पे कई आक्षेप लगा रहा है कि बलूचिस्तान में जो लड़ाई लड़ रहे हैं वहां के लोग, उसके पीछे भारत का हाथ है। बलूचिस्तान में जो आंदोलन चल रहा है उसके साथ हमारी सहानुभूतियां जरूर है, क्योंकि वहां के लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन एक और प्राचीन डोर है जो बलूचिस्तान को भारत से जोड़ती है, हिंगलाज। जहां पाकिस्तान में लगभग सारे हिंदू मंदिर खंडर बन गए, वहां इस शक्ति की आराधना आज भी होती है। आज भी सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि बलोच कितना मान सम्मान करते हैं हिंगलाज माँ का। एक ऐसी शक्ति जहां धर्म की दीवार तोड़ के सब उसके सामने नतमस्तक होते हैं, हिंदुओं की माँ और मुसलमानों की नानी। संस्कृत में एक पदार्थ है हिंगोल, साइंस में इसे सिनाबार के नाम से जाना जाता है, H2S मर्क्यूरिक सल्फाइड। ये एक लाल रंग का खनिज है, मिनरल है, जो बलूचिस्तान के इस एरिया में बहुत मात्रा में पाया जाता है। ये हिंगूला या सिनाबार ही हमारे सिंदूर का स्तोत्र है जो हम माथे पे लगाते हैं। आज भी मारवाड़ी में सिंदूर को हिंगलू कहा जाता है। प्राचीन काल में ये सिर्फ एक खनिज या मिनरल नहीं था, ये एक शक्ति का स्तोत्र था, देवी पूजा का एक महत्वपूर्ण तत्व था। और इसी हिंगलू के रंग में रंगी है हमारी माँ हिंगलाज। इसी हिंगूला से नाम आया हिंगोल, जो कि नदी का नाम है, और इसी से नाम आया हिंगलाज। नदी का नाम, स्थान का नाम और देवी का नाम। आज उसी शक्ति का स्मरण करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट भी अवश्य करें। हिंगलाज माँ का स्थान स्थित है मकरान कोस्टल एरिया में, हिंगोल नदी के पश्चिमी तट पे, कीर्थर पर्वत के ऊपर। ये कराची से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पे है। एक बहुत ही विकट और कठिन रास्ते से गुजरना पड़ता है माँ तक पहुंचने के लिए। कई नदी की घाटियां हैं, कई मड वॉल्केनोज, जो वॉल्केनोज जिसमें कीचड़ उबलता रहता है, वो यहाँ पे है। वहां के भक्त 4 दिन की एक यात्रा करते हैं जो अप्रैल एंड में शुरू होगी माता तक पहुंचने के लिए। इस यात्रा का पहला चरण है चंद्रगुप्त ज्वालामुखी। ये एक ऐसा ज्वालामुखी है जो कीचड़ का ज्वालामुखी है। यहाँ कीचड़ उबलता रहता है। धरती माँ के कई अजूबे हैं हमारे सामने, उन्हीं में से ये एक है। इसमें से लावा या गर्म पानी नहीं निकलता, कीचड़ उबलता रहता है। यहाँ भक्त पहुंचते हैं और अगली रात पूरी रात जागरण करते हैं, भजन करते हैं और उपवास करते हैं। और दूसरे दिन करीब 300 सीढ़ियां चढ़ के इस चंद्रगुप्त ज्वालामुखी के ऊपर जाते हैं। वहां पर जाकर वो अपने साथ जो रोटी बना के लाए होते हैं या नारियल लाए होते हैं, वो शिव को चढ़ाते हैं। इस ज्वालामुखी को शिव का ही एक रूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ खड़े होकर भक्तगण अपने सारे पाप बोल देते हैं शिव के समक्ष और फिर नारियल चढ़ाते हैं। अगर नारियल ऊपर तैर के आ जाए तो ये माना जाता है कि हिंगलाज माँ ने आज्ञा दे दी अपने दर्शन के लिए और उनके सारे पाप जो हैं वो धुल गए। माता के दर्शन करने से पहले हिंगोल नदी में स्नान भी करते हैं। जैसे हमारे यहाँ गंगा स्नान का महत्व है, वैसे ही हिंदुओं के लिए बलूचिस्तान में हिंगोल नदी का महत्व है। हर साल करीब 2 लाख श्रद्धालु माँ के यहाँ दर्शन करने पहुंचते हैं। हिंगलाज माता का जो स्थान है वहां कोई मूर्ति नहीं है, केवल 2 पत्थर हैं जिस पे लिपटा है हिंगलू यानी कि सिंदूर, और यही माँ का प्रतीक है। यहाँ स्थापित है एक ऊर्जा, एक एनर्जी। माँ हिंगलाज के स्थान को शक्तिपीठ के रूप में समझने के लिए हमें जाननी होगी शिव और सती की वो अमर कथा। सती के पिता दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया था। उन्हें शिव पसंद नहीं थे और इसीलिए उन्होंने शिव को आमंत्रित नहीं किया था। लेकिन माँ सती इस बात से बहुत आहत हुई और उन्होंने निर्णय किया कि वो अवश्य जाएंगी, क्योंकि उनके पिता का घर है और वहां उनका मान सम्मान होगा ही होगा। और इसीलिए वो शिव को लेकर उस यज्ञ में पहुंची। लेकिन वहां पर भी शिव का अपमान हुआ और अपने पति का ये अपमान देखकर माँ सती ने खुद अपने आप को अग्निदाह दे दिया। शिव ये सहन नहीं कर पाए, दुखी हुए और फिर क्रोधित हो गए। माँ सती का जलता देह अपने हाथों में लेकर तांडव शुरू कर दिया शिव ने। पूरी पृथ्वी हिल गई और जब देवों ने ये दृश्य देखा, सब देव पहुंचे श्री विष्णु के पास कि शिव के इस तांडव को रोका जाए। और तब
विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और माता सती का जो देह था उसके 51 टुकड़े किए जो नीचे पृथ्वी पे गिरे, और जहां जहां मां सती के देह के टुकड़े गिरे वहां वहां एक शक्तिपीठ स्थापित हुआ। हिंगलाज माता का जहां स्थान है वहां मां सती का ब्रह्मरंध्र हिस्सा गिरा था। ब्रह्मरंध्र को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि हमारे शरीर में कई ओपनिंग्स हैं। जैसे नाक से श्वास अंदर जाती है, बाहर आती है, मुंह से खाना अंदर जाता है, बाहर आता है। इसी तरह से हमारे स्कल में एक ऐसा स्पॉट है जिसका सीधा नाता, सीधा कनेक्शन ब्रह्मांड से है, और इसको कहते हैं ब्रह्मरंध्र। जो कोई भी ब्रह्मरंध्र को साध लेता है उसको सीधा वो अमृत प्राप्त होता है जो योग माया ने इस ब्रह्मांड में बिखेरा हुआ है। फिर उसको खाने पीने या श्वास लेने की कोई जरूरत नहीं होती। तो वो जो ब्रह्मरंध्र हिस्सा था माँ का, वो यहाँ गिरा और वो बना हिंगलाज का स्थान। और इसीलिए हिंगलाज माँ का जो स्थान है वो साधकों के लिए, साधना के लिए, मेडिटेशन के लिए, सिद्धि पाने के लिए एक परम स्थान माना जाता है। हिंगलाज माँ कई समुदायों की, जो आज भारत में रहते हैं, कुछ पाकिस्तान में है, उनकी कुल देवी मानी जाती है। और इसके साथ एक और पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। परशुराम ऋषि, हम सब परशुराम ऋषि को जानते हैं, विष्णु का एक अवतार माना जाता है। उनके पिता जमदाग्नि ऋषि की हत्या कर दी थी एक क्षत्रिय राजा सहस्त्रार्जुन ने कामधेनु गाय के लिए, और इसी से क्रोधित होकर परशुराम जी ने ये निर्णय किया कि वो क्षत्रिय कुल को ही खत्म कर देंगे। उन्होंने 21 बार इस धरती पे से क्षत्रियों का विनाश किया। तब सहस्त्रार्जुन के वंशज राजा रत्नसेन अपनी 5 गर्भवती पत्नियों के साथ ऋषि दधीची के शरण में गए, और रत्नसेन तो परशुराम जी ने उनका वध कर दिया। जब आश्रम में बच्चों को देखा तब उन्हें बचाने के लिए ऋषि दधीची ने झूठ कहा कि ये ब्राह्मण के बच्चे हैं। दधीची ऋषि ने इन सबको कहा कि अगर तुम्हारी रक्षा कोई कर सकता है तो माता हिंगलाज, तो उसकी शरण में जाओ। और ये जो सहस्त्रार्जुन के वंशज थे वो सारे हिंगलाज माता की शरण में गए। परशुराम जी जब वहां पहुंचे और तब हिंगलाज मां ने परशुराम जी से कहा कि ये मेरी शरण में है, इनको मेरी रक्षा है। परशुराम जी भी मां के सामने नतमस्तक हो गए। जब और यही लोगों के जो आगे चल के वंशज हुए वो हुए ब्रह्म क्षत्रिय। उनकी आज भी कुल देवी हिंगलाज है। हिंगलाज मां को मुख्य तौर पे नाथ संप्रदाय की योगी, गोरखनाथ संप्रदाय के योगी, डोडिया राजपूत, खत्री, चारण, बंजारों की कई कौम है, वो भी हिंगलाज माता को अपनी आराध्य मानती है। सिंधी समाज, आपने सुना होगा कि सिंधी समाज झूलेलाल को अपना कुल देवता मानती है, लेकिन उनकी भी जो कुल देवी है वो हिंगलाज है। अघोर पंथ के एक बहुत महान संत हुए बाबा किन्नाराम, जिनका बहुत बड़ा आश्रम है बनारस में। उन्होंने हिंगलाज माँ की गुफा में जाकर एक लंबी तपस्या की थी और उन्हें आज्ञा दी थी कि बनारस में भी मेरी स्थापना करना। आप अगर कभी बनारस जाते हैं तो बाबा किन्नाराम के आश्रम में जरूर जाइए। वहां पे हिंगलाज माता की स्थापना उन्होंने अपने हाथों से की हुई है। बाबा किन्नाराम की समाधि में उनके साथ हिंगलाज माता का यंत्र भी रखा गया था। लोक कथाओं के अनुसार जब राजा राम रावण का वध कर कर वापस आए, तब क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था, उन्हें प्रायश्चित करना था, और तब वो पे गए प्रायश्चित करने के लिए, और उनमें से एक स्थान था माता हिंगलाज का। माता हिंगलाज का प्रताप ऐसा है कि न सिर्फ हिंदू बल्कि वहां रहने वाले कई मुसलमान भी इनको मानते हैं, खासकर जिक्री मुसलमान। वो हिंगलाज माता को बीबी नानी कहकर पुकारते हैं और नानी के हज पे भी जाते हैं। एक लाल रंग की चादर वो माता को जरूर चढ़ाते हैं। तो जहां 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ और भारत के कई पौराणिक मंदिर पाकिस्तान में चले गए और आज उनकी हालत खंडर बराबर है, न कोई वहां दिया जलाता है, ना कोई वहां माथा टेकता है, वहीं पर बलूचिस्तान के लोगों ने इस शक्ति की आराधना को बनाए रखा है और इसके लिए हम उनके ऋणी हैं। वहां के एक मुस्लिम सूफी संत हुए अब्दुल लतीफ भिताई, उन्होंने कई कविताएं हिंगलाज माँ का वर्णन करते हुए लिखी। सुर रामकली जो उनकी कविता, वो पूरी तरह हिंगलाज माँ को डेडिकेटेड थी। माना जाता है कि माँ ने स्वयं प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए थे। पहले के समय में ये क्षेत्र पूरी तरह से जुड़ा हुआ था सिंध से, राजस्थान से, गुजरात से। एक व्यापार का मार्ग भी था।
तो आज जहां देशों के बीच सीमाएं बन गई, वहां कभी रास्ते थे। सीमाएं खड़ी कर दी गई, लेकिन माँ की जो शक्ति है, माँ का जो तेज है, वो आज भी हम तक पहुंच रहा है। ऐसी आशा और प्रार्थना करते हैं कि ये रास्ते खुले और हम भी हमारी इस आराध्य देवी के चरणों में नतमस्तक हो सकें। जय माता जी की, जय हिंद।